कदीम गांव केशवापुर में, जो पहाड़ियों और गंगनाती नदी के दरमियान बसा था, इमारा नामी एक दोशीज़ा रहती थी, जिसकी खूबसूरती सूरज की पहली किरण सी दिलफरीब थी। उसकी जुमर्दी आंखें शबनम से भीगी पत्तियों सी चमकती थीं, जिन्हें देखकर सारा गांव मशहूर हो जाता था। मगर किस्मत ने उसका साथ न दिया। एक गरीब खानदान में पैदा होने वाली उमारा का बचपन सदमे की साए में गुजरा। जब वो सिर्फ 2 बरस की थी, इसके वालिद, एक मुअज़्ज़िज़ शिकारी, एक तूफान में गायब हो गए। इस सदमे ने उसकी माँ लैला को तोड़ दिया, उनके घर की सारी खुशियां छीन ली। अब लैला और इमारा एक दूसरे का सहारा थीं। इनकी जिंदगी मोहब्बत की नाजुक डोर से बंधी थी। लैला पहले खेतों में मेहनत करती थी, मगर एक प्रासरार बीमारी ने उसे बोरिए के बस्तर तक महदूद कर दिया। उसकी ताकत फूल सी मुरझा रही थी। 16 बरस की इमारा ने अपने नाजुक कंधों पर गुजर बसर का बोझ उठा लिया। हर सुबह वो जंगल के किनारे जाती, लकड़ियां काटती और सौदागरों को बीचकर घर का गुजारा चलाती। उसका हौसला उसके नन्हे हाथों से बड़ा था। केशवापुर के करीब वितान वन नामी एक जंगल था, जो राजों में डूबा हुआ था। उसका दिल, जिसे साया लोग कहते थे, ममनुआ था। लोग सरगोशी करते थे कि वहाँ कदीम रूहें और लानती खजाने छिपे हैं। गुमिश्दा जानों और होलनाक चीखों की कहानियाँ गांव वालों को दौरो रखती थी, मगर इमारा मजबूरी से मजबूर उसके किनारों तक जाती थी। एक शाम लैला की हालत बिगड़ गई। उसकी सांसें कमजोर थीं, चेहरा चांद सा जर्द। परेशान उमारा ने गांव के हकीम विदान को बुलाया, जिनकी हिकमत पहाड़ों सी कदीम थी। विदान ने लैला को देखा, उनकी पेशानी पर बल पड़े। इसके जिस्म में एक अजीब जहर फैल रहा है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उसका इलाज है सूरजमुखी नामी एक नायाब जड़ी, जो साया लौक के गहरे हिस्से में अगती है। ये राजा अर्जन के खजाने के करीब है, जहां कोई नहीं जाता। उनकी आवाज और धीमी हो गई। जो वहां गए कभी लौटे नहीं। अमारा का दिल जोर से धड़का, मगर लैला के लिए उसकी मोहब्बत खौफ से बड़ी थी। विदान जी, क्या ये सूरजमुखी मेरी माँ को बचा सकती है? इसने कांपती मगर पख्ता आवाज में पूछा। कीम ने आ भरी, उनकी आंखें यादों से धुंधली। कभी मैं इन जंगलों में भटकता था, मुकद्दस चट्टानों से जड़ियां चनता था, मगर अब मेरी आंखों की रोशनी मधम है, रास्ते मुझसे खो गए। सूरजमुखी तेरी माँ की आखिरी उम्मीद है, मगर साया लोग जिंदों की जगह नहीं। मैं जाऊंगी, इमारा ने अज़्म कर लिया। इसकी हरी आंखें हौसले से चमक रही थीं। विदान हैरान रह गए। बेटी, गांव वाले तुझे लांत देंगे, सिर्फ लालची या दीवाने वहां जाते हैं। इमारा की आंखों में आंसू उतरे, मगर एक अजीब चमक भी थी। माँ मेरी दुनिया है, उनके बगैर मैं कुछ नहीं। मैं हर खतरे का मुकाबला करूंगी। उसके अल्फाज ने विदान को खामोश कर दिया। गौया, उन्होंने उसके जज्बे को सलाम किया। उसी रात जब केशवापुर तारों की चादर में लिपटा था, इमारा चुपके से उठी। उसने लैला के तपते माथे को चूमा, दिल में दुआ मांगी। एक नोकीला भाला और नरकट की मिसाल लिए वो अंधेरे में निकल पड़ी। इसके कदम वितान वन की तरफ बढ़े। हवा भारी थी, सतारे मध्यम। जंगल के दरवाजे पर एक पुराना पत्थर खड़ा था, जिस पर धुंधले अल्फाज कुंदा थे। आगे मौत है, लौट जाओ। इमारा की सांस रखी, मगर उसने मशाल थामी और आगे बढ़ गई, ममनुआ हद पार कर। जंगल ने उसे निगल लिया। उसके साए जीते जागते से लहराने लगे। ठंडक ने उसकी जल्द को छुआ। हवा में अनदेखी आंखों का एहसास था। हर कदम के साथ पत्तों की खड़खड़ाहट गूंजी, मगर एक और आवाज पीछे थी, हल्की सी सरसराहट, नर्म मगर मुसलसल। कड़क कड़क। वो रख गई, पलट कर देखा। चांदनी में सिर्फ हिलती शाखें दिखाई दें। कोई है, इसने सरगोशी की। इसकी आवाज खामोशी में डूब गई। मिशाल की रोशनी कांपी, टीढ़ी मेढ़ी साए डाले। वो आगे बढ़ी, मगर आवाज फिर लौटी, अब और करीब। कड़क कड़क। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर पलटकर देखा और सांस अटक गई। उसके पीछे जमीन पर एक लंबी घमौदार लकीर थी, गोया कोई रेंग रहा हो। कौन है? उसने भाले को मजबूती से पकड़ते हुए पुकारा। लकीर मुशाल की रोशनी में चमकी, अनजान और अटोट। खौफ ने उसे जकड़ा, मगर लैला का चेहरा उसे थामे रहा। वो दौड़ी, जंगल धुंधला गया, सिरसराहट और तेज। थक कर
उमारा एक खुले मैदान में ठोकर खाकर रखी, जहां चांदनी मुश्किल से शाखों को छीत पाई। हवा नम थी, एक अनजान खुशबू से भरी। वो एक टीढ़ी जड़ के पास बैठ गई। आंसुओं ने उसका चेहरा भगो दिया। माँ, मैं तेरे लिए आई, मगर खो गई। वो सिसकी। सिरसराहट फिर लौटी, धीमी मगर यकीनी। कड़क कड़क आस का दिल उछला जब एक हियत साया से निकली। एक लंबा जवान, छाल की चादर ओढ़े, बाल नमी से चमकते। इसकी आंखें इमारा की तरह हरी, मिशाल की रोशनी में जुमरुद सी चमकी। तो यहाँ क्या कर रही है? उसने नरमी से पूछा, उसके खौफ को भानिपते हुए। अमारा हचकचाई, फिर बोली, मैं सूरज मक्खी ढूंढ रही हूँ। अपनी माँ को बचाने के लिए मैं रास्ता भूल गई। अजनबी ने उसे गौर से देखा, गोया उसकी रूह पढ़ रहा हो। ये जंगल इंसानों के लिए नहीं, मगर मैं उसके रास्ते जानता हूँ। मेरे साथ चल, मैं तुझे महफूज निकाल दूंगा। इमारा के दिल में शक उठा। ये कौन था जो ममनुआ वितान वन में भटक रहा था? मगर उसकी निगाहों में शरारत न थी और उसकी ताकत कमजोर पड़ रही थी। उसने सर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ी, उलझी जड़ों और सरगोशी करती बेलों के दरमियान। उसके कदम पख्ता थे, गौया जंगल उसके लिए रास्ता खोल रहा हो। चलते चलते इमारा के दिल में सवालात उठे। उसकी आंखें इस जैसी क्यों थीं? वो इस लानती जगह में क्या कर रहा था? वो केशवापुर की सरहद पर पहुंचे जहां वो रख गया। अब तो महफूज है, उसने कहा और पलट गया। रुख, अमारा ने पुकारा, मगर वो दरख्तों में घल गया, धुएं सा गायब। उसका दिल दौड़ रहा था, हैरत और बेचैनी के दरमियान। घर पर लेला और कमजोर हो चुकी थी। अमारा की नाकामी भारी थी, मगर उसने हार न मानी। अगली सुबह विदान लौटे, उनका चेहरा संजीदा। उसका वक्त कम है, उन्होंने खबरदार किया। सूरजमुखी ही उसकी उम्मीद है। मैं फिर जाऊंगी, इमारा ने कसम खाई, लेला की कमजोर मुखालफत को नजरअंदाज कर। माँ, तो मेरा सब कुछ है, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। इस बार इमारा ने अक्लमंदी की। उसने सफेद कंकर उठे किए, हर चंद कदमों पर एक गराती, ताकि रास्ता निशानजीद रहे। वितान वन ने उसे अपने प्रासरार गले लगाया। हवा राजों से भारी, सिरसराहट लौटी, मगर वो आगे बढ़ी। माँ की जिंदगी उसका मिनारा थी। कंकर उसके पीछे गायब हो रहे थे। कयान देखे हाथ उन्हें उठा रहे हूं, फिर भी वो न रखी। साया लोक के गहरे हिस्से में जहां हुआ में अजीब सी गर्मी थी, उमारा ने एक मौजूदगी महसूस की। उसने पलट कर देखा और वो था ऐस हरी आंखों वाला अजनबी। उसकी मुस्कुराहट नर्म। तो लौट आई, उसने कहा। मुझे माँ को बचाना है, उसने पख्तगी से कहा। सूरजमुखी, क्या तो उसे जानता है? उसने सिर हिलाया। ये जंगल मेरा घर है। सूरजमुखी करीब ही अगता है, जहां जमीन गंगनाती है और हुआ गाती है। आ, इमारा उसके पीछे चली, उम्मीद जगमगाई। वो उसे एक बाग में ले गया जहां सुनहरी चमक थी। वहां काई भरे पत्थरों के दरमियान सूरजमुखी खुल रहा था। इसकी पत्तियां चमकती, खुशबू निशा आवर। इसने उसे नरमी से तोड़ा, इसका दिल अच्छल पड़ा। तूने माँ को बचा लिया, इसने सरगोशी की, खुशी के आंसू बहते हुए। अजनबी मुस्कुराया, इसकी आंखें राजों से गहरी। मैं तुझे देखता रहा इमारा, लकड़ियां बटूरते, हुआ से बातें करते। मैं तेरा पीछा किया तुझे बचाने के लिए। उसकी सांस रखी। तो कौन है? मैं उस जंगल से बंधा हूं, उसने कहा। क्या तो मुझसे फिर मिलने आए? घी, अमारा ने सिर हिलाया। इसका दिल धड़क रहा था। हाँ, इसने उसे वापस ले चला। जंगल के खौफ उसकी मौजूदगी में खामोश। केशवापुर की सरहद पर वो फिर गायब हो गया। उसे सूरजमुखी और एक तेज धड़कता दिल छोड़कर विदान ने जड़ी से दवा बनाई और लैला की ताकत आहिस्ता आहिस्ता लौटी। कुछ दिन बाद जब उमारा लकड़ियां बटूर रही थी, अजनबी आया, इसका बोझ आसानी से उठाते हुए। मैं तेरे लिए हूँ, उसने कहा। उसकी मुस्कुराहट ने उसकी रूह को गरमाया। उनकी मुलाकातें बढ़ी, उसकी मदद ने उसके बोझ हल्के किए। सुदागर अब ढेर सारा इनाज और खालें देते और केशवापुर उसकी किस्मत की बातें करता। इमारा का दिल मोहब्बत से खुल उठा, मगर उसने ये राज सिर्फ अपनी सहेली सारिया से बांटा। एक दिन सारिया उमारा के साथ वितान वन गई, अजनबी से मिलने की ख्वाहिशमंद, मगर वो ना आया।
झाड़ियों से अचानक फनकार ने सारिया को डराया। सांप! वो चीखी। इस रात इमारा को अपनी छोटी लकड़ियां दरवाजे पर सजी मिलें। अगले दिन इकीले जंगल में अजनबी लौटा। तो क्यों छिपा? इमारा ने छेड़ते हुए पूछा। मैं न आस का, उसने कहा, उसे चमकते पत्थरों का हार देते हुए। ये तेरे वालिद के लिए। मेरे वालिद? इमारा ने भनवे सकीड़े। वो एक जानवरों का माहिर था, अजनबी ने भारी लहजे में कहा। उसने मुझे एक बेबस सांप के बच्चे को पाला। जब मैं ताकतूर हुआ, उसने मुझे यहाँ आज़ाद किया। मैं इंसान नहीं इमारा, मैं एक नाग हूँ, इस जंगल के खजानों का मुहाफिज। इसकी आंखों के सामने वो बदल गया। उसका जिस्म एक अजीम शान सानिप में लपटा, उसका जरा जुमरद सा चमका। फिर एक आखिरी निगाह के साथ वो दरख्तों में गायब हो गया। इमारा सिकते में खड़ी रही, हार उसके हाथों में भारी। इसका महबूब एक नाग था, एक अफसाना, मगर उसकी मेहरबानी ने उसकी माँ, इसका घर, इसका दिल बचाया। वो लैला के पास लौटी। सूरजमुखी का तोहफा फल रहा था, मगर उसका दिल जंगल में था और इस वादे में कि वो फिर मिलेगी।